नमस्कार मित्रों, मैं वायस पीके फॉर न्यूज़ पावर। भारतीय बहुसंख्यकों की आवाज़ न्यूज़ पावर की बीबीएस वॉइस में आप सबका हृदय से स्वागत है। आज का सनातन सुविचार हमारे उज्जवल भविष्य की परिकल्पना के आधार में नए भारत के उज्जवल भविष्य की परिकल्पना का सुविचार। सनातन संस्कृतियों का एकमात्र भूखंड भारत, जिसमें सनातन परमात्मा, अविनाशी परमात्मा की सभी अविनाशी आत्माओं का उद्भव, परमात्मा और आत्मा के पिता पुत्र संबंधों में एक अविनाशी यात्रा, जन्म जन्म चलने वाली अविनाशी यात्रा, आत्माओं से आत्माओं का रूपांतरण, अविनाशी रूपांतरण, युगों युगों तक भाई बहन के मधुर रिश्ते का एक अविनाशी यात्रा। न सृष्टि बदलती, न जन्मों के फितरत में रिश्तों का महत्व बदलता, न उसके मायने बदलते। आइए एक ऐसे भारत, एक ऐसे वसुधैव कुटुंबकम का आधार भाई बहन के आत्मिक रिश्ते की यात्रा को जीवन के व्यवहारिक रूपांतरण करें। उसे ही स्वधर्म कहते, यानी आत्माओं का धर्म, सनातन आत्माओं का सनातन धर्म, स्वधर्म, अपना धर्म, अविनाशी, यानी इंसानियत, मानवता, प्रेम, भाईचारा, सौभाग्य, आपस में सहभागिता का रिश्ता, ये सब सनातन है, ये सब चलने वाले हैं, ये सब अविरल यात्रा के यात्री हैं। आइए इसे अपनाएं और एक नए सुंदर, शांत, समृद्धशाली, शक्तिशाली, ऐश्वर्य से पूर्ण, एक मानवता इंसानियत से ओतप्रोत, प्रेम की सौहार्दता में संपन्न एक नए युग का निर्माण करें। एक नए भारत की परिकल्पना, विश्व का आधार प्रदान करें। वसुधैव कुटुंबकम का वैभव स्थापित करें। संपूर्ण विश्व का विश्व गुरु होने का यथार्थ प्रदान करें। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। जिस भारतीय भूखंड की बुनियाद बराबरी, भाईचारा और सहभागिता के सनातन संस्कृति वाले बीबीएस परिवारों की ताकत से सुसज्जित हो, उस बुनियादों पर बनी हुई इमारतों के ऊपर अन्याय, अत्याचार और असहयोग का तांडव हो, यह कब तक और कैसे संभव है, यह समझना होगा और सोचना भी होगा, समाधान भी ढूंढना ही होगा। समाजवाद की धरती, क्रांति की भूमि आजमगढ़ पर, जहां समाजवादियों का परचम लहराया था 10 सीटों के साथ, आज वहां के एमएलसी सीट का परिणाम भी घोषित हुआ और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानतें जब्त हो गई। आखिर कैसे और क्यों? ठीक से समझने के लिए इसके बुनियादी कारणों को समझना ही होगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पूर्व एमएलसी राकेश यादव उर्फ गुड्डू, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय रमाकांत यादव जी और उन्हीं के पुत्र अरुणकांत यादव, जो भाजपा के कैंडिडेट, जिन्हें 1260 के इर्द गिर्द वोट मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तो जमानत ही जब्त हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है जिसके 10 विधायक जीते हुए हो, अधिकांश प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो? ऐसे में बीडीसी भी अधिकांश समाजवादी पार्टी के, फिर भी जमानत जब्त हो गई। वो कौन थे? ये जनप्रतिनिधि थे, यानी आम जनता नहीं थी। आम जनता ने नहीं हराया, जनप्रतिनिधियों ने हराया। जिन लोगों को हम एमएलसी के रूप में कैंडिडेट बनाते हैं, यह हमें सोचना होगा बतौर पार्टी प्रमुख कि क्या एमएलसी बन जाने के बाद भी उन्हीं एमएलसी, उन्हीं प्रधानों, उन्हीं आम जनप्रतिनिधियों से ये एमएलसी एक आईएएस ऑफिसर की तरह ट्रीटमेंट नहीं करते? ये भूल जाते हैं कि एक दिन इन्हीं से जीतने के लिए
दोबारा टिकट भी लेने जाना पड़ेगा। सिर्फ औपचारिकता का रिश्ता निभाने से वोट नहीं परिवर्तित हो। समाजवादी पार्टी को सोचना ही होगा कि क्या उसके पास जिताने वाली टीम तैयार है, जमीन से लेके जिला अध्यक्ष तक। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।